Namaskar students, I Amarnath going to discuss about worksheet number 64 of class 10th mathematics. This worksheet is for 10 January 2022. Today our topic is problem based on height and distance, 30 degree, 45 degree and 60 degree. That means chapter number 9 of your book. Let us start from example number 1. यहां पे दिया हुआ बच्चों, टू पोल्स आर इक्वल हाइट, दो पोल है जिसकी हाइट इक्वल है, ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, रोड के दोनों साइड है, विच इज 80 मीटर वाइड, यानी ये इसकी चौड़ाई 80 मीटर दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, रोड के बीच में एक पॉइंट है जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। एक का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है, दूसरे का 30 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ पोल, यानी पोल की हाइट ज्ञात करनी है, साथ ही डिस्टेंस फ्रॉम ईच पोल, तो यहां से हमें डिस्टेंस भी ज्ञात करनी है। तो आइए अब सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहां पे जो सॉल्यूशन में पहले तो इसकी डिस्टेंस मान लेते, एक का मान लेते x, तो यहां से यहां तक 80 था, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, और इसका h मान लेते हैं, इसका भी h मान लेते हैं। तो लेट BO इजकल टू x मीटर, AB इजकल टू CD, यानी ये भी पोल की हाइट है और ये भी पोल की हाइट है h मीटर। तो ये 80 मीटर था, तो OD क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब तो ये ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल BABO, तो ये क्या है, बेस है और ये परपेंडिकुलर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो tan थीटा में यूज होता है। तो यहाँ पे tan थीटा का यूज किया है, तो tan 60 डिग्री इजकल टू h बाई एक्स। तो 60 की वैल्यू √3 होता है, तो h इजकल टू √3x हो गया, एक निकल गया, मतलब h की हाइट x के टर्म में निकल गया। अब अगले में हम उसी का यूज करेंगे। अब दूसरे में ये दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये है ODC या CDO, तो उसमें भी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan थीटा या यूज करेंगे। तो यहाँ पे CD अपॉन में OD इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो CD की वैल्यू तो हमारे पास h है, h, और ये 80 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, यानी ये हो जाएगा 1/√3, और यहां पे आया h बाई 80 माइनस एक्स। अब h की वैल्यू हमने यहां पे निकाला था √3x, तो इसको हम लिख लें 80 माइनस एक्स बराबर में √3, और h के बदले हम √3x लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x, और ये x जो है इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x, तो x की वैल्यू 20 मीटर हो जाएगा। तो अब ये निकल गया x इजकल टू 20 मीटर, तो h निकल जाएगा, h इजकल टू √3x था यहाँ पे, तो 20√3 मीटर, और ये 20 आ गया, तो ये 80 में से 20 घट गया, तो यानी 60 डिग्री हो गया। तो सारे की वैल्यू आ गए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट so that the top of tree touches the ground making an angle 30 डिग्री। एक ट्री था, ट्री इस तरह से ट्री था, और ये ट्री हवा के कारण आंधी में ये टूट जाता है, और ये वाला हाइट जो होता है इसको इस तरह से इसको टच कर रहा है, यानी ये हाइट जितनी है उतनी ही ये हाइट है, और ये टच कर रहा है यहाँ पे। तो कह रहा है जो कि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, और जो पेड़ है, यानी ये पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, तो यानी ये जो है ये निकालेंगे पहले, और फिर ये निकालेंगे, ये दोनों का सम जो होगा वो
पेड़ की ऊंचाई होगी, क्योंकि यही पार्ट ये झुक रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है अ ब्रेक tree breaks due to storm and broken part bends so that the top tree touches the ground. टॉप ट्री ग्राउंड को टच कर रहा है डिस्टेंस 8 मीटर के डिस्टेंस पे। यहां पे 8 मीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है जो कि फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, हाइट निकालने के लिए। तो लेट ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ए सी है ब्रोकन पार्ट, इट इज गिवन दैट डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड ट्री 8 बी एंड सी इज 8 मीटर, सो बी सी इजकल टू 8 सेंटीमीटर हो गया। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, ब्रोकन पार्ट जो था वो यानी ये वाला हिस्सा ए सी और रिमेनिंग पार्ट यानी ए बी प्लस हाइट ऑफ रिमेनिंग ट्री और ब्रोकन पार्ट जहां से ये टूटा है ए बी और ये बी सी। तो हम दोनों यहाँ पे देखिए इसके लिए ये तो बेस हो जाएगा, इसको हम बेस के नाम से जानते हैं। ये हो जाएगा हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हम ये और ये बेस और हाइट का रिलेशन किस में आता है, ये आता है cos 30 में, cos में आता है, cos में होता है cos थीटा इजकल टू बी बाई एच होता है। तो यहाँ पे cos 30 की वैल्यू रख दिया, cos 30 इजकल टू बी सी अपॉन में ए सी, यानी बी सी जो है बेस, ये बेस है और हाइट हाइपोटेनियस ये है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस रख दिया। तो ये cos 30 की वैल्यू होता है √3/2 और 8/AC, तो AC हो जाएगा 16√3। अब यहां पे देखिए इसका और इसका रिलेशन 10 में आता है, तो यहां पे tan 30 की वैल्यू ए बी अपॉन में ए सी, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। तो इस प्रकार ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा 8√3। अब दोनों को जोड़ेंगे ए बी प्लस ए सी, तो 8/√3 और 16/√3 जिसको जोड़ करके 24/√3 होगा। तो नीचे √3 नहीं रहता है, तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24√3/3, तो 3 से 3 ये कट जाएगा, तो 8√3 मीटर उसकी हाइट हो जाएगी। तो ट्राई और सेल्फ में हमेशा की तरह कुछ सवाल दिए जाते करने के लिए, तो आइए सवाल को देखें। यहां पे भी उसी तरह दिया हुआ अ ट्री 12 मीटर हाइट, एक ट्री था 12 मीटर हाइट था। अब ये यहां से टूट के गिर जाता है। इज ब्रोकन बाय विंड सच ए वे दैट टॉप टचेज ग्राउंड एंड मेक्स एंगल 60 डिग्री, इसको टच कर रहा है और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब कह रहा है जो कि What height from the bottom the tree is broken by wind? अब किस हाइट से ये पेड़ टूट जाता है ये निकालना है। और तो ये देखिए यहां पे आप निकालेंगे, ये मान लीजिए जो कि ये x है और ये हो जाएगा 12 - x, तो ये 12 - x हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे, हाइट पूछ रहा है कहां से ये टूट रहा है, तो अब यहां पे देखिए इसके लिए निकालेंगे 10, ये और ये सॉरी साइन में यूज होगा, तो यहां पे लिखे साइन थीटा इजकल टू ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो ये होता है P/H, यानी साइन यहाँ पे साइन 60 डिग्री इजकल टू आपका जो P है, P आपको दिया हुआ है X और ये दिया हुआ 12 - X, और यहाँ पे क्या है इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है √3/2 होता है, और x अपॉन में 12 - x। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स को √3 से करेंगे बराबर में एक्स 2x हो जाएगा, या तो इस तरह से करें 12 माइनस एक्स बराबर में 2x बाय √3। तो x की वैल्यू क्या ये 12 इजकल टू हो जाएगा 2x और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2x बाय √3 और प्लस x, इसको आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 और यहाँ पे 2 प्लस √3 और x अपॉन में √3। अब आप जानते हैं जो कि नीचे रूट नहीं रहता है। अब x की वैल्यू आप पहले निकालें, x इजकल टू हो जाएगा 12 √3 अपॉन में 2 प्लस √3। अब ये नीचे नहीं रहेगा तो इसके कंजुगेट से गुना करेंगे 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 √3 और 2 माइनस √3 और अपॉन में हो जाएगा 4 में से 3 गया यानी 1। यानी आप चाहे तो इस तरह से आंसर लिखें या फिर √3 की वैल्यू आप डाल करके निकाल सकते हैं। इसको यदि और सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा 24 √3 माइनस 36, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो 24 √3 और माइनस 36। √3 की वैल्यू 1.732 होता है, 73 से मल्टीप्लाई कर ले और फिर 36 सब्सट्रैक्ट कर दे तो जो आंसर आएगा तो वो हो जाएगा, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ इतना मीटर हाइट टावर। एक टावर है जिसकी हाइट दिया हुआ है 10 √3। अब वो ग्राउंड को यहां से देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ ऑन द ग्राउंड एंड टावर, यानी इसके बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी है। ये मान लेते हैं x है, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो आप जानते हैं tan थीटा इजकल टू होता है b/p, तो tan यहाँ पे लिखे tan 30 डिग्री इजकल टू ये हो जाएगा b कितना है, सॉरी ये p/b होता है, p/b, तो p कितना है 10 √3 अपॉन में x। तो इसका वैल्यू हम जानते हैं, इसका वैल्यू होता है 1/√3 और बराबर में 10 √3/x। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x इजकल टू हो जाएगा 10 √3 इंटू √3 यानी 30। तो यानी डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड एंड टावर हो जाएगा ये 30 मीटर। आंसर लिखे ऐसे ही, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड टावर इज 30 मीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये आपको टावर दिया हुआ है, टावर कह रहा है जो कि टावर से 20 मीटर की डिस्टेंस पे वो टच कर रहा है इसको, तो हाइट ज्ञात करना है। हाइट मान लेते हैं h है और ये 20 मीटर है, तो ये p/b हो जाएगा। अब tan थीटा में होता है p/b, तो यहाँ पे tan 60 इजकल टू p क्या है आपके पास, p की वैल्यू तो h है और ये 20 है, तो tan 60 की वैल्यू क्या होता है √3, तो h/20। तो इससे क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा h इजकल टू 20 √3 और ये इसका यूनिट मीटर है, तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ टावर इज
20√3 मीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे आपको दिया हुआ एक काइट है, यहां पे एक काइट है। अब जो ग्राउंड से 75 मीटर के हाइट पे उड़ रहा है। अब कह रहा है जो कि एक पॉइंट से यहां से इस एंगल ऑफ एलिवेशन इसका जो है आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। तो कह रहा स्ट्रिंग का लेंथ ज्ञात करने के लिए, यानी इसका लेंथ ज्ञात करने के लिए। तो ये क्या है, हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है। तो आप जानते हैं जो कि टेन में यूज होता, साइन में यूज होता है, साइन थीटा इजकल टू होता है P/H। तो साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे साइन 60 इजकल टू ये P आपको दिया हुआ नहीं है, P दिया हुआ 75 और H ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है और 75/H। तो इससे H जो हो जाएगा, H हो जाएगा पहले मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगी। ये इस तरह से यदि करते हैं तो H√3 इजकल टू हो जाएगा 150, यानी H इजकल टू क्या हो जाएगा, H इजकल टू हो जाएगा 150 और √3। आप जानते हैं √3 नीचे नहीं रहता है, कंजुगेट से गुना करना होता है। तो इस तरह से आ जाएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 150 √3/3 आएगा, कट करके हो जाएगा 50√3 मीटर, 50√3 मीटर। ये इसका आंसर होगा। और चाहे तो आप √3 की यदि वैल्यू दिया होगा तो 1.73 लिख करके यहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।